तो अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में डायरेक्टली 6.3 एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने बोला है वेरीफाई करो, वेरीफाई द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर सॉल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। देखो बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन एक्स वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है log y प्लस सी, और डिफरेंशियल इक्वेशन देके रखी है dy बाई डी एक्स इज वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो हमको बस ये वेरीफाई करना है, इसको डिफरेंशिएट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी है कि नहीं। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे आएगा x इंटू वाई का डेरिवेटिव प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू लॉग y का डेरिवेटिव, c का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से y डैश एक्स वाई डैश क्या आएगा 1 बाय वाई माइनस वाई। ये y हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, ये आ जाएगा y इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। तो यहाँ से y डैश मतलब dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, y डैश अपने को निकालना है तो x नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ रहा है, बट उन्होंने ये दे के रखा है। सो दे आर नॉट इक्वल, मीनिंग ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x द होल स्क्वायर प्लस सी, एंड इक्वेशन देके रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। फाइन, तो इसका डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉम्पोजिट फंक्शन है, इस फंक्शन का स्क्वायर है, तो इधर आएगा 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी का डेरिवेटिव 0। ये टर्म हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डेरिवेटिव हम लोग लगाएंगे, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन है यहाँ पे दूसरा फंक्शन है, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव, फिर प्लस ये टर्म इंटू इसका डेरिवेटिव। रूट का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू आएगा रूट के अंदर के टर्म का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। राइट साइड पे क्या आएगा, राइट साइड पे आएगा 2 साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये LHS का टर्म इज इक्वल टू ये RHS का टर्म। ये वाला जो टर्म है हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो देखो इक्वेशन कैसी दिखेगी, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये पूरा टर्म, राइट साइड पे 2 बचेगा। ठीक है, तो देखो ये टर्म हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, बाहर मल्टीप्लाई किया हमने, ये टर्म बचा हुआ है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x, 2 विल कैंसिल आउट, तो माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को अंदर शिफ्ट करेंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने पे यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स आएगा, क्योंकि ये रूट का टर्म कैंसिल आउट होगा, इज इक्वल टू 2। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। क्वेश्चन में जाके देखते हैं, यही दी हुई है। देखो हमको वेरीफाई करना था कि ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, इसको हमने डिफरेंशिएट किया और ये आंसर आ रहा है, बोथ आर सेम। सो ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी।
और डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ई रेज टू एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर वही यहाँ से हम लोग डिफ्रेंसीशन लगाना स्टार्ट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा ई रेज टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस ए। फिर से डेरिवेटिव लगाते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स -1 ऑलरेडी है, ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, ए का डेरिवेटिव 0। सो वी आर गेटिंग वाई डबल डैश, इसको हम लोग वाई डबल डैश भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स। ई रेज टू एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो तो ई रेज टू एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू 1। यही है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th। इट्स गिवन दैट y इज इक्वल टू x रेज टू m एंड डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। y डैश इट इज़ m x रेज टू m माइनस 1, y डबल डैश इज़ m माइनस 1 x रेज टू m माइनस 2। फाइन। अब यहाँ से तो कुछ जजमेंट हम लोग बना नहीं पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बोली हुई है कि ये इसका सॉल्यूशन है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव के टर्म्स पुट अप करेंगे और y का टर्म भी पुट अप करेंगे और देखेंगे 0 बनता है कि नहीं। तो इसका LHS में हम लोग पुट करके देखते हैं। LHS क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव है m माइनस 1 एक्स रेज टू m माइनस 2। फिर यहाँ पे है माइनस एम एक्स इंटू सिंगल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आएगा m एक्स रेज टू m माइनस 1। फिर आगे है प्लस m इंटू वाई, वाई है एक्स रेज टू m। दिस इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे m इंटू m माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू m माइनस 2। इनका बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक्स रेज टू m आएगा। फिर यहाँ पे है माइनस साइन, m इंटू एम होगा m स्क्वायर, और यहाँ पे x रेज टू 1 है, x रेज टू m माइनस 1 है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे तो x रेज टू m आ जाएगा। और फिर यहाँ पे एंड में है m x रेज टू m। x रेज टू m आप कॉमन निकालो तो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस m का टर्म है, यहाँ पे माइनस m स्क्वायर का टर्म है और यहाँ पे प्लस m का टर्म है। ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, विल गेट 0। तो हमको डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव y के जब एक्सप्रेशन हमने पुट अप किए तो 0 मिल रहा है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन एक्स एंड वी हैव x इंटू डबल डेरिवेटिव प्लस 2 इंटू सिंगल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है हमको। तो सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं, a का डेरिवेटिव 0, b कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये आएगा। दिस इज़ माइनस b एक्स रेज टू माइनस 2। फिर डबल डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस b नाउ माइनस 2 एक्स रेज टू माइनस 3, सो इट इज़ 2b बाई एक्स क्यूब डबल डेरिवेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब पुटअप करके देखेंगे इसके LHS में डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आएगा x इंटू डबल डेरिवेटिव प्लस 2 इंटू सिंगल डेरिवेटिव क्या है, माइनस b बाई एक्स स्क्वायर। ये हमने LHS में पुटअप कर दिया। सो इसको अब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 2b बाई एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे आएगा माइनस 2b बाई एक्स स्क्वायर, ये माइनस ये 0, तो RHS मिल रहा है। तो जैसे ही हमको y दिया हुआ था, डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव पुटअप करके देखा तो 0 आ रहा है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट इज 6th, y इज इक्वल टू e रेज टू ax, ये दिया हुआ है और हमको वेरीफाई करना है x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y लॉग y।
ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं ये वेरीफाई करना है। तो सिंगल डेरिवेटिव एक निकालना है अपने को। सो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर क्या आएगा, इट इज़ ई रेज टू ए एक्स इंटू ए एक्स का डेरिवेटिव ए। एल एच एस में पुट करते हैं, तो एल एच एस में क्या आएगा, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज़ ए ई रेज टू ए एक्स। फाइन, आर एच एस कैलकुलेट करते हैं। तो आर एच एस में है वाई, वाई मतलब ई रेज टू ए एक्स, और लॉग वाई लॉग ऑफ ई रेज टू ए एक्स, ये आ जाएगा। दिस इज़ ई रेज टू ए एक्स। नाउ लॉग, लॉग टू द बेस ई है, ए एक्स आगे की तरफ आ जाएगा, तो इंटू ए एक्स लॉग ऑफ ई टू द बेस ई, और ये होता है 1। सो आंसर इज एक्स ए ई रेज टू ए एक्स। देखो ये एंड ये टर्म बोथ आर सेम। अगेन दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, या ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, मेजर क्वेश्चन 2 पे, और हमको वेरीफाई नहीं, इसमें हमको सॉल्व करना है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व का मीनिंग क्या है, उसका सॉल्यूशन ढूंढो, उसका सॉल्यूशन निकालो। तो आज हम लोग जो सम्स देखेंगे दे आर बेस्ड ऑन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। एज द नेम सजेस्ट, आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, एक्स के टर्म से एक तरफ, वाई के टर्म से एक तरफ फेंकना है, और आपको इंटीग्रेट करना है। इसका जो पहला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे के रखा है। तो क्लियर कट दिख रहा है, ये टर्म हम लोग इधर शिफ्ट करें और डी एक्स का टर्म इधर शिफ्ट करें, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगी। 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स वाई। इसका क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ये है इसका सॉल्यूशन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है log ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। फाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सपोनेंट फॉर्म लिखेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू, इसका देखो बेस e है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e रेज टू 2x प्लस 3y। ये टर्म पावर में आ जाएगा e के, तो यहाँ से लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू 2x e रेज टू 3y। अगेन वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, तो डी वाई अपॉन ई रेज टू 3y इज इक्वल टू ई रेज टू 2x इंटू डी एक्स, ऐसा लिखेंगे। ई रेज टू 3y को ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो ई रेज टू माइनस 3y डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू 2x डी एक्स, और फिर दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन होगा ई रेज टू माइनस 3y। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम आता है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, y का कोएफिशिएंट -3। इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो x का टर्म यहाँ पे, dx का टर्म यहाँ पे, y का टर्म नीचे। y का टर्म हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, तो 1 बाय वाई डी वाई, इसको लिखा जा सकता है 1 बाय एक्स डी एक्स। वेन यू इंटीग्रेट, यहाँ पे आएगा प्लस c, तो यहाँ पे आएगा log y इज इक्वल टू log x प्लस c। यूजुअली जब दोनों तरफ log के टर्म्स हो तो ये c को भी आप रिप्लेस कर दो, इसको आप लिख सकते हो log ऑफ x प्लस c को लिखा जा सकता है log के, ये भी कांस्टेंट है तो उसको किसी और कांस्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, सच दैट इट इज़
such that you get a logarithmic term c is equal to log k. तो यहाँ से क्या आएगा, log of y माइनस log of x माइनस log of k इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, log of y अपॉन x इंटू के इज इक्वल टू 0. कोशंट लॉ लगा दिया हमने लॉग का. और फिर y अपॉन एक्स के लिखा जा सकता है e रेज टू 0. यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू e रेज टू 0 1 होता है, तो x के. तो ये अगला एग्जाम्पल फोर्थ, सीक स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स प्लस सीक स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0. तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, सीक स्क्वायर एक्स इंटू टैन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सीक स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई. वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो डी वाई यहाँ पर दिख रहा है, तो सारे वाई के टर्म्स यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और x के टर्म्स यहाँ पे. तो यहाँ पे है सीक स्क्वायर एक्स बाय टैन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सीक स्क्वायर वाई अपॉन टैन वाई डी वाई. इस टर्म को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करके रख देंगे, नेगेटिव टर्म है तो पॉजिटिव हो जाएगा. सीक स्क्वायर वाई अपॉन टैन वाई डी वाई प्लस सीक स्क्वायर एक्स बाय टैन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0. इंटीग्रेट तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. टैन वाई का डेरिवेटिव सीक स्क्वायर वाई ऊपर है, टैन एक्स का डेरिवेटिव सीक स्क्वायर एक्स ऊपर है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, लॉग ऑफ टैन वाई. यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ टैन एक्स इज इक्वल टू सी को लिखेंगे लॉग के. यहाँ पे लॉग के दोनों टर्म्स एडेड है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ टैन वाई इंटू टैन एक्स इज इक्वल टू लॉग के. लॉग लॉग विल कैंसिल आउट एंड इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका सोल्यूशन निकल के आएगा टैन वाई इंटू टैन एक्स इज इक्वल टू के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज कॉस एक्स कॉस वाई डी वाई, कॉस एक्स कॉस वाई डी वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. अगेन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस एक्स कॉस वाई डी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई डी एक्स. वाई के टर्म्स एक तरफ लिखेंगे तो कॉस वाई अपॉन साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स. इंटीग्रेट प्लस सी. साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है, तो यहाँ पे हम लोग बाहर माइनस, यहाँ पे माइनस एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी को लिखेंगे लॉग के, क्योंकि यहाँ पे भी लॉग के टर्म्स हैं. इस टर्म को हम लोग लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये आएगा लॉग ऑफ साइन वाई प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू लॉग के. तो लॉग के टर्म्स दोनों कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ साइन वाई इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू लॉग के. log will cancel out and you'll get sin y into cos x is equal to k. Next is 6th, dy by dx is minus k. dy by dx is minus k. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, dy is minus kx. इंटीग्रेट करो, यहाँ पे आएगा प्लस सी, तो y का वैल्यू आएगा माइनस के एक्स प्लस सी. 7th cos square y dy by x प्लस cos square x dx by y इज इक्वल टू 0. तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे, cos square y dy by x इज इक्वल टू माइनस cos square x dx by y.
y के टर्म्स यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे है cos स्क्वायर वाई इंटू वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कॉस स्क्वायर वाई को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2y बाई 2 इंटू वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 dx। दोनों तरफ ये 2 कैंसिल आउट होगा। एंड नाउ वी हैव, इस y को अंदर शिफ्ट कर देंगे, तो वाई डी वाई प्लस कॉस 2y इंटू वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स माइनस एक्स कॉस 2x dx। इंटीग्रेट, विल गेट प्लस c ओवर हेयर। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस, यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा, ओके, लीएट रूल लगाना होगा। सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज अलजेब्राइक फंक्शन। LIATE, ए पहले होना चाहिए, तो हम लोग इधर लिखेंगे इंटीग्रेशन y इंटू कॉस 2y डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस साइन, यहाँ पे भी x का टर्म पहला होना चाहिए, यहाँ पे पहले ही रखा है हमने cos 2x dx प्लस c। नाउ दिस इज y स्क्वायर बाय 2 प्लस ये u फंक्शन, ये v फंक्शन, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन u डैश, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस साइन, फिर सेम ये u ये v फंक्शन, प्लस c। नेक्स्ट यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 2 2 हर कहीं पे 2 है, तो इस 2 को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, कॉमन टर्म है ये, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये चला जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2c। फाइन, नाउ वी हैव आंसर एज वाई स्क्वायर प्लस वाई साइन 2y माइनस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2y बाय 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे आएगा माइनस एक्स साइन 2x, माइनस माइनस यहाँ पे होगा प्लस, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस 2x बाय 2 प्लस 2c। एंड फाइनली वी हैव आवर आंसर। 2 से फिर हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 2y स्क्वायर प्लस 2y साइन 2y प्लस कॉस 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x साइन, अच्छा ये 2 हमने कैंसिल आउट किया हुआ था, ये 2 नहीं है यहाँ पे, और 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x साइन 2x, यहाँ पे आएगा माइनस साइन कॉस 2x प्लस 4c। 4c को एक नया कांस्टेंट लिख दो k, दैट्स इट, ये आंसर है। सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं। सो 2 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का टर्म हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, फिर यहाँ पे 2 वाई साइन 2y, ये टर्म भी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, x साइन 2x, तो ये दोनों टर्म्स हो गए, ये दोनों टर्म्स हो गए। फिर यहाँ पे है cos 2y, ये टर्म भी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, प्लस cos 2x इज इक्वल टू k, ये आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट का 8, वाई क्यूब माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाई क्यूब को लिखेंगे इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का टर्म यहाँ पे शिफ्ट करेंगे,
तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा, यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ पे शिफ्ट करके डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालना है। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखना है, तो 1/1 + एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स यहाँ पर शिफ्ट करेंगे 1 + एक्स स्क्वायर नीचे, तो ऐसा दिखेगा, और वाई क्यूब नीचे, डी वाई इधर, तो 1/y³ dy। टर्म्स को रीअरेंज किया हुआ है। नाउ इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट हमेशा x की तरफ हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा c प्लस 1/1 + एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है इज इक्वल टू 1/y³ का इंटीग्रल, y³ को ऊपर शिफ्ट करो, y⁻³ होगा, y⁻³ का इंटीग्रल y⁻³ + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस, ठीक है, ये इंटीग्रल आएगा। तो यू हैव c प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये आएगा -2, तो -1/2 y², ये आंसर। दिस इज द 9th क्वेश्चन। तो 2 e⁻x e⁻2y dx, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू 3 dy। y के टर्म्स एक तरफ, x के टर्म्स एक तरफ, तो 2 e⁻x dx को हम लोग लिख सकते हैं 3/e⁻2y dy। इंटीग्रेट, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, सो वी हैव c प्लस 2 e⁻x का इंटीग्रल e⁻x इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन e⁻2y dy। दिस इज 3 e⁻2y अपॉन y का कोएफिशिएंट -2, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आएगा -2c -4 e⁻x इज इक्वल टू 3 e⁻2y। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। -2c को आप k लिख सकते हो, सो फाइनल आंसर आप ऐसा भी लिख सकते हो, 3 e⁻2y इज इक्वल टू -4 e⁻x प्लस k। And 10th question is this. Again what we'll be doing is e⁻x e⁻y इसको लिखेंगे प्लस x² e⁻y। यहाँ पे आप e⁻y कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे आएगा e⁻x प्लस x², और ये है dy बाई dx। तो फाइनली वी हैव dy बाई dx इज इक्वल टू e⁻y e⁻x प्लस x²। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखेंगे, e⁻y को नीचे शिफ्ट करेंगे, dx को यहाँ पे, तो 1/e⁻y dy इज इक्वल टू e⁻x प्लस x² dx। e⁻y को ऊपर शिफ्ट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तो e⁻y dy आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x प्लस x² dx प्लस c, ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। और फाइनली अब इसका जो इंटीग्रल है उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, इसका इंटीग्रल e⁻y अपॉन y का कोएफिशिएंट -1 इज इक्वल टू e⁻x का इंटीग्रल e⁻x, x² का इंटीग्रल x³ प्लस c। माइनस साइन को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 1/e⁻y इज इक्वल टू -e⁻x -x³ -c। सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो 1/e⁻y प्लस e⁻x प्लस x³ इज इक्वल टू k। -c को लिख दिया k। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। सारे सम्स बिना देखे ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। कल में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उसके सम्स देखेंगे।